सुवेंदु सरकार कितनी सतर्क है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि बीएसएफ को 1000 एकड़ की जमीन सौंप दी गई है। जो काम 15 साल में ममता बनर्जी से नहीं हो पाया था, वो महज कुछ दिन की सुवेंदु सरकार ने कर दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात होगी देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए इस सबसे अहम कदम की। बंगाल में जब तक ममता सरकार रही, फेंसिंग की जमीन के मुद्दे पर, घुसपैठियों को बसाने के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार और ममता बनर्जी की ठनी रही। घुसपैठियों के लिए जहां ममता गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराती, तो वहीं बीजेपी ममता को। लेकिन असली कहानी अब सबको समझ आने लगी है। देश की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया बड़ा फैसला, 1000 एकड़ की जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बता दिया कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा के असुरक्षित और खुले हिस्सों पर फेंसिंग लगाने के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन सीधे बीएसएफ को सौंप दी है। यह फैसला इसलिए बेहद खास है क्योंकि राज्य में नई सरकार के गठन के सिर्फ 65 दिनों के अंदर ही यह फैसला लिया गया। कहां से दी गई जमीन? ये जमीन पश्चिम बंगाल के 9 सीमावर्ती जिलों में फैली हुई है, जहां फेंसिंग न होने के कारण घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा रहता था। मुर्शिदाबाद सीमा सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे संवेदनशील इलाका है। यहां सबसे अधिक 337 एकड़ जमीन सौंप दी गई, जिससे 45.4 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को कवर कर लिया जाएगा। उत्तर 24 परगना, यहां 241.03 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। मालदा सीमा चौकसी बढ़ाने के लिए 176.78 एकड़ जमीन आवंटित की गई। कूच बिहार, उत्तर बंगाल के इस हिस्से में 135.33 एकड़ जमीन सौंप दी गई। नदिया सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए 95.11 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है। उत्तर दिनाजपुर 6.61 एकड़ जमीन दी गई है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी फेंसिंग और नई चौकियां बनाने के लिए आवंटित की गई है जमीन। इस फैसले का देश की सुरक्षा पर क्या असर होगा, आइए अब ये समझिए। देखिए, जाहिर है बाढ़ लगने से अवैध घुसपैठियों के आने पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। इस जमीन का इस्तेमाल आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड कैमरों और सेंसर्स और नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने के लिए भी किया जाएगा। सीएम ने इसकी जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और बॉर्डर को मजबूत करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हमने आवश्यक फेंसिंग के निर्माण के लिए बीएसएफ को भूमि ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी की है। हम अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने किसानों से सीधे जमीन खरीदकर उसे बीएसएफ को सौंपा है, ताकि किसी स्थानीय नागरिक या किसान को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में सुवेंदु सरकार ने सदन की कार्रवाई भी आम जनता के लिए लाइव करने का फैसला लिया है, ये कहते हुए कि जनता को अधिकार है ये जानने का कि आखिर उनके मुद्दों पर बात हो भी रही है या नहीं। खैर, पश्चिम बंगाल की कुल 2217 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा में से लगभग 1600 किलोमीटर पर पहले से बाढ़ लगी हुई थी। बाकी बचे करीब 600 किलोमीटर के हिस्से में से इस 172.6 किलोमीटर के पैच का काम शुरू होना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। आप सुवेंदु सरकार के इस फैसले पर क्या कहेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।